देखो, जिन्हें याद है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिन्हें याद है फिर भी उन्हें कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सभी को बताऊँगा मैं। बहुत पुराने जो नृत्य होते हैं, लगभग 500 600 साल पुराने होंगे, तभी उन्हें शास्त्रीय नृत्य में काउंट किया जाएगा। उन्हें ऐड किया जाता है एक्चुअली में। अभी एक ठो न्यूली में भी ऐड किया गया है। तो हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य हमारे कल्चर को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारी जो आस्था है, फेथ है, जो रिलीजन के प्रति हो सकती है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के प्रति हो सकती है, तो वो फेथ को भी रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को तो रिफ्लेक्ट। तो फर्स्ट है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मुख्यतः तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, और इसका मतलब ये इतना लगभग 2000 से भी ज्यादा पुराना है। और ये इसका प्राचीन नाम सदीर भी हुआ करता था पहले, लेकिन अब इसे मेनली भारतनाट्यम के ही नाम से जाना जाता है। और ये मंदिरों में ज़्यादा मतलब प्रयोग होता था। इसका मतलब जो मेनली ओरिजिन माना जाता है कि पहले देवी-देवता जो होते थे, उनकी पूजा और अर्चना के लिए भारतनाट्यम प्रयोग किया जाता था। और इसकी और भी इम्पोर्टेंस है, जैसे में मतलब इसमें अंगों का बहुत ही मेनली ख़्याल रखा जाता है कि कब पाँव है, कैसे आँखें हैं, और इसमें कलर का भी इम्पोर्टेंट होता है। और ये मतलब हमारी जो कपड़े हैं जो उसको भी उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। और ये बहुत फेमस है, ना ही कि भारत में, पूरे विश्व में ये बहुत फेमस है। तो भरतनाट्यम में मतलब पारंपरिक जो वस्त्र होते हैं उनका इम्पोर्टेंस है। और इसका मतलब एक ग्रंथ है, उससे भी संबंध है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक्चुअली में भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। और ये इसमें मतलब नाट्य शास्त्र में क्या है कि मतलब जितने भी नृत्य से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी कलाएं हैं और जितने भी स्टेप्स होते हैं, उसको मेनली एक्सप्लेन किया गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये कुछ तथ्य थे जो कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है, और किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा भरतनाट्यम से। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है शास्त्रीय नृत्य, वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम एक्चुअली में का केरल में ही इसका उत्पत्ति हुआ था, और इसीलिए यहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है। और पहले जो मोहिनी अट्टम का प्रयोग पहले सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में मंचों पर भी किया जाने लगा है। और इसमें शरीर के हाव भाव का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है। जैसे भारतनाट्यम शरीर के अंग कैसे चल रहे हैं वो मेनली इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन इसमें वो नहीं है। और इसमें जो वस्त्र होते हैं वो सफेद और सुनहरे कलर के पहने जाते हैं। और ये भी पारंपरिक पर सब तो वही रिफ्लेक्ट करता है पारंपरिक संस्कृति को। और इससे इसको मतलब रिवाइव करने में अभिनेश्वर गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले ये तो मतलब प्रचलन से खत्म हो गया था, लेकिन अभिनेश्वर गुरु के सहयोग से मोहिनीअट्टम को फिर से रिवाइव किया जा चुका। एक और चीज है जो कि मोहिनीअट्टम से पूछ सकता है। जैसे मोहिनी का अर्थ होता है मोहक स्त्री, यानी कि सुंदर स्त्री, यानी कि जो बहुत सुंदर स्त्री होती है उसको मोहक स्त्री कहते हैं। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, यानी कि मन मोहने वाला नृत्य कह सकते हैं इसको, मोहिनी अट्टम को। देखो, कथक नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ है वो कटनाट केरल के क्षेत्र में हुआ है। और इसमें हाथों की बहुत सारी मुद्राएं होते हैं, जिसको कटनाट नाट कादम कहते हैं, फिर कोटायम कादम कहते हैं। और बहुत सारी और अपनी अपनी इसकी अलग अलग विशेषता है, लेकिन उसमें अपने को नहीं जाना, क्योंकि उतनी डीप में कभी पूछेगी नहीं, चाहे कितने भी ऊपर लेवल का एग्जाम हो। और नेक्स्ट है कि इसमें संगीत और वाद्य यंत्र का जो उपयोग होता है ये भी पूछ सकता है। जैसे इसमें मृदंगम होता है, फिर चेड होता है, और फिर वायलिन का उपयोग होता है कथक में। और इसमें कदम, मतलब कदम जो होता है मतलब पैर जो होता है वो बहुत स्पीड में चलता है, क्योंकि ये जो नृत्य है बहुत ही एनर्जेटिक होता है। जैसे अभी का पॉप म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है, उसी तरह से कथक नृत्य हुआ करता था। और अभी भी
पहले तो ये मंदिरों में बहुत ज़्यादा मंदिरों से ही स्टार्ट हुआ है सारे जो जो भी है मतलब हमारे शास्त्रीय नृत्य वो मंदिरों से ही स्टार्ट हुए लेकिन अभी जो एक कथक नृत्य है वो तो स्टेज पर भी परफॉर्म किया जाता है तो ये सब कुछ रिलेटेड फैक्ट थे। तो नेक्स्ट जो है वो है ओडिसी। ओडिसी का जो उदय हुआ है मतलब जो इसका उत्पत्ति हुआ है वो उड़ीसा और मेनली जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में है वहीं से इसका शुरुआत हुआ है और इसमें नृत्य की मुद्राएं मतलब जैसे कलाएं क्या होती है जैसे किस पोज में है वो मेनली इसमें इम्पोर्टेंट होता है और इस उड़ीसी नृत्य इसमें मेनली राधा कृष्ण जैसे पौराणिक जो कहानियां और कथाएं होती हैं उनको ये रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट करता है मेनली और इसमें जो पोशाक होते हैं यानी कि वस्त्र होते हैं और गहनों का इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मेनली कुचिपुड़ एक गांव था वहीं से इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ और इसमें ये भी एक तरह का एनर्जेटिक पॉप और रॉक की तरह है और इसमें वायलिन और मृदंगम यानी कि पुराने जो वाद्य यंत्र होते उनका उपयोग किया जाता था और इसका भी वही है कि पहले मंदिरों से स्टार्ट हुआ और अभी स्टेज पर भी परफॉर्म किया जाता है। जो मणिपुरी है उसका संबंध मणिपुर से है एज ए नाम से ही क्लियर है और इसमें पखावज का एक वाद्य यंत्र होता है उसका यूज होता है और ये उत्सव हो गया त्योहार हो गया उसमें इसका मतलब प्रदर्शन होता है और इसमें पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है और जो उड़ीसा था ओडिसी नृत्य था उसमें भी रामायण महाभारत और राधा कृष्ण की जो प्रेम कथाएं हैं उसको दर्शाया जाता है और ये जो मणिपुरी है मणिपुरी में रंगीन वस्त्र और बहुत ही मन मोहने वाले वस्त्र को पहने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य असम के धरोहर की एक महत्वपूर्ण अनमोल रत्न है और इसका जो प्रचलन होता है वो भी बहुत पुराना होता है और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं पखावज हो गए मृदंग बांसुरी ये सब का यूज होता है और शास्त्रीय नृत्य इसे शांत स्वभाव यानी कि शांत इसमें होता है और इसका जो मेनली उत्पत्ति हुआ था वो वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार के लिए किया गया था लगभग 15वीं सदी में इसका स्टार्टिंग हुआ था और अब ये शास्त्रीय नृत्य में ऐड हो चुका है और यही सबसे न्यूली एडेड शास्त्रीय नृत्य कथक जो कि बिहार और जितने भी नॉर्थ इंडिया है उसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इसमें मेनली क्या होता है कि कथाएं होती हैं गीत होती हैं और फिर डांस का एक अनमोल मिश्रण होता है जिससे ये कथक नृत्य बनता है और इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स है जैसे में ये 3 ठो शैली में बांटा गया लखनऊ वाराणसी और जयपुर इसकी अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं और इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स मैंने लिख लिए जो कि आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे इतना इन डिटेल क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस तो बहुत सारे यूट्यूब पे हैं लेकिन ये डिटेल वीडियो बहुत कम है या तो ना के बराबर है तो नेक्स्ट डिटेल वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे बताइएगा मैं आप जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि लाने की चलो फिर थैंक यू